तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का। तो आज हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज के ऊपर क्वेश्चंस किए थे, और हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स के बारे में। ठीक है। तो अभी तक जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं उसके ऊपर कुछ ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्राफ को पहचान सकते हैं। इन पे काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर के अंदर। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सिंपली स्टार्ट करूँ, तो सबसे पहले जो ग्राफ के लिए स्टार्ट करते हैं हम, वो स्टार्ट करते हैं हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ से। ठीक है। पोजीशन पोजीशन वर्सेस टाइम। ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा टाइम एक्सिस है वो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, और हमारा पोजीशन जो है, किसी भी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो हमारी वाई एक्सिस पे होगी। ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया। तो देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है कि हम बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ में स्पीड्स के बारे में और जो डिस्टेंस है उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में देखिए, सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कुछ इस तरीके से हमारा जो ग्राफ बनता है, 45 डिग्री एंगल या अलग अलग डिग्री एंगल पे जो होता है ये ग्राफ बनता है। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। देखिए कैसे कि पोजीशन जो है वो चेंज होती जा रही है, और एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे हमारी अलग अलग पोजीशन चेंज हो रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक इंटरवल ऑफ टाइम को देखें तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो इस तरीके का जो ग्राफ होता था उसको हम कहते थे यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। तो इस तरीके से हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनता है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसी में आगे बताऊं आपको, तो सिंपली हम अगर एक और बनाए तो ये हमारा पोजीशन एक्सिस हो गया, ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया। और इसमें अगर मैं कुछ ग्राफ इस तरीके से बना लेता हूँ या ऊपर की तरफ बना लेता हूँ, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंटरवल देखें तो यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल पे इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, सेकेंड इंटरवल पे देखें तो ये डिस्टेंस थोड़ा कम ट्रैवल हुआ है। ठीक है। तो अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर देखें तो डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट ट्रैवल हो रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके का नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आता है। इसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ एक और ग्राफ के ऊपर, तो ये हमारा ग्राफ होता है इस तरीके से। पोजीशन और टाइम का अगर हम ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये ग्राफ कुछ मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। तो जब ये ग्राफ बनाते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें तो टाइम जो है वो चलता जा रहा है, पर डिस्टेंस जो है वो बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रुक गया है, टाइम चलता जा रहा है पर ऑब्जेक्ट वहीं रुका हुआ है। तो ये ग्राफ होता है हमारा रेस्ट का। ठीक है। तो अगर रेस्ट का ग्राफ आएगा तो कुछ इस तरीके से बनता है। और अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें तो देखिए एक और ग्राफ होता है हमारा, कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। ये हमारा पोजीशन एक्सिस हो गया और ये हमारा एक टाइम एक्सिस हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसे ग्राफ बना देता हूँ वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, तो ये जो ग्राफ होता है ये हमको क्या शो कर रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। तो ये इनफिनाइटली वेलोसिटी होती है, जो कि एक तरीके से पॉसिबल नहीं होती हमारी रियल लाइफ में, कि टाइम एकदम से स्टक हो गया और उस समय हमने बहुत ज़्यादा जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो इस यानी इनफिनाइटली वेलोसिटी का एक ग्राफ है, जो एक तरीके से पॉसिबल नहीं होता हमारे रियल लाइफ में। ठीक है। इसके बाद देखिए, और अगर मैं ग्राफ्स की बात करूँ तो बहुत टाइप के ग्राफ होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं नॉर्मली, तो अगर आप स्पीड को देखें तो स्पीड होता है डिस्टेंस और टाइम का रेशियो। तो अगर ये डिस्टेंस एक्सिस है, यानी एक तरीके से पाथ पोजीशन जो भी कह लो आप, तो ये पोजीशन एक्सिस हो गया और ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है। तो ये हमको ग्राफ क्या शो करता है कि जो यहाँ पे हमारा, कि कुछ डिस्टेंस के बाद जो हमने चलना स्टार्ट करा। ठीक है। हमने जो पोजीशन नोट करी है वो हमने ओरिजिन से नहीं लिया, ओरिजिन जो है उसको शिफ्ट कर दिया, थोड़ी सी आगे से ले रखा है, और यहाँ से हमारी स्पीड जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है। इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला सीखना होता है स्पीड के लिए या फिर वेलोसिटी के लिए भी पढ़ सकते हैं आप। जैसे अगर मैं वेलोसिटी से आपको समझाऊं तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है। यहाँ से हम पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको सिंपली बताऊं तो जो इनिशियल पोजीशन है वो ये रही, और फाइनल पोजीशन यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है। तो ये x1 होगी या x0 होगी। अगर मैं इसमें देखूं तो सिंपली हमारे को क्या दिख रहा है कि जो हमारी वेलोसिटी होगी, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वेलोसिटी के बारे में बताता है, और क्योंकि बिल्कुल सेम बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है तो यानी ये यूनिफॉर्म होगी। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है
अगर हम इसको ओरिजिन से स्टार्ट करते तो कुछ इस तरीके से दिखता हो, ठीक है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। और अगर इसी में अलग अलग तरीके से हम इसको थोड़ा सा और स्टडी करें तो देखिए और भी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू टेन थीटा। होता क्या है कि जो एक्स एक्सिस से एंगल बनता है उसको हम थीटा लेते हैं और कहते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। क्यों होता है? देखिए टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। इनका रेशियो जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। वेलोसिटी को भी अगर आप देखें तो कुछ इसी तरीके से आता है। वेलोसिटी आता है हमारा पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ एक तरीके से। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस पे ये वाला, और टाइम जो है हमारे पास ये चीज, ठीक है, इस तरीके से। तो ये टाइम एक्सिस हो गया और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हो गया। तो इस तरीके से आप अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर और बेस, तो ये वाला जो एंगल बनेगा तो ये अगर हम निकालना चाहें, ये जो चीज़ होती है ये हमको वेलोसिटी बताती है। जैसे यहाँ पे जो था ये चीज़ हमको स्पीड बता रही थी, ये चीज़ हमको नॉन यूनिफॉर्म, ये हमारी रेस्ट। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक तरीके से परपेंडिकुलर और बेस ही है, तो हम टेन थीटा से निकाल सकते हैं। ये हमने क्यों पढ़ा? जैसे कि अगर आपका कोई ग्राफ आ जाए इस तरीके से, आपसे पूछा जाए कि दो वेलोसिटीज हैं, एक इस तरीके से जा रही है और एक हमारी इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और पूछा जाए कि इन दोनों में कौन से ऐसे है जो कि हमारी मैक्सिमम है, यानी कि अगर हम इसको नाम दे दें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और पूछा जाए किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ए की कि बी की, तो आप क्या देख सकते हैं? आप दोनों के टेन थीटा को निकाल लीजिए। जैसे इसका ले लिया थीटा वन, ये हो गया थीटा टू, तो वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगी टेन थीटा वन और वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी हमारे पास टेन थीटा टू, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए जब हमको थीटास दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए वेलोसिटीज का रेशियो बताएं या कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आप सिंपली टेन थीटा की वैल्यू निकाल के बता सकते हैं। जिसकी टेन थीटा की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी वो हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी, और जिसकी टेन थीटा की वैल्यू कम आएगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ था, ठीक है। चलिए दो चार चीज़ें और पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो चार ग्राफ और होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस से ऊपर यानी एक्स नॉट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ होता है जिसमें एक्स नॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। और वेलोसिटी बढ़ती हुई जा रही है यानी वेलोसिटी भी क्या है, वो हमारी पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और भी बता रखा है वेलोसिटी के बारे में कि इसके अंदर जो पोजीशन है वो हमारी पॉजिटिव है, यानी हम पॉजिटिव पोजीशन से चलना स्टार्ट करा पर हमारी वेलोसिटी जो है कम है। जैसे कि हम जब कैलकुलेशन स्टार्ट करी तो हमारी वेलोसिटी कम हो रही थी, जैसे हमने ब्रेक मार दी, तो उसका एग्जांपल हो सकता है। यहाँ पे देखिए जो ओरिजिन है उसके पीछे से हमने चलना स्टार्ट करा पर हम रेगुलर अपनी स्पीड जो है यानी अपनी वेलोसिटी जो है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, पॉजिटिव आ रही है, तो वो हमारी इंक्रीज है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए हमारी जो पोजीशन था वो हमारा नेगेटिव है और यहाँ पे वेलोसिटी भी नेगेटिव है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ आते हैं जिसको आपको पहचानना होता है। तो ये हमने बहुत सारे यहाँ पे ग्राफ को डिस्कस करा। ऐसे हम आगे भी बहुत सारे ग्राफ्स को इसके अंदर काइनेमेटिक्स चैप्टर्स के अंदर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।